मैं पहला दिन भी मुबारकबाद देना चाहता कि इन्हें साढ़े जम्मू का साढ़े डोगरे का नाम जाइए बंबे दे विच बनाया है। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति न तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु पयः पृथिव्यां पयो भवेषु पयो दिगन्तरिक्षे पयो दर्शः संध्रुवदामसि विष्णो शतपतेस्तो विष्णो सयोधसि विष्णो ध्रुवसि वैष्णवमसि विष्णुवेद्वा अग्नदेवता भातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रे देवा देवता बृहस्पति देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता शान्तिः कृणवे शान्तिरापः शान्तिरोक्षदयः शान्तिः वरस्वता सुशान्तिर्भवतु। चन्द्रमा मनसो यात चक्षुः सूर्यो अयायत श्रोत्राद्वाय च प्राण च मुखाद् गिरजायत शिरि च ते लक्ष्मी च पत्न्यां बहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विन घातं वा विष्णन्निखानमम्मिखान सर्वलोकं मिखान या कुन्दिरतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरधण्डमण्डितकरा या श्वेतवद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवे सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाढ्यापः। शूलम्बशुण्डिं शिधा शङ्खां संदधतिं करे स्त्रीनयना सरभाङ्गभूषावृता विभुवे नमः। कि कृपया करिए जेड़ा काम में आज उद्घाटन हो थोड़ी देरी जरूर हुई उस बारे गुस्ताखी माफ ते क्षमा ते इस याचना करी सकने थोड़े कहना थारी शाम रोक नहीं थारी शाम रोक नहीं और जग मुख चूम ले मत्था टेकिए मैं शुरुआत करना कि जेडी भी अखनूर दे विच हाई फीट डांस प्लस एक्टिंग स्टूडियो जेड़ा खुलिया है इस दे लिए सारे कोला बड़ी मुबारकबाद अजय राजू ने ते साड़ी भरजाई हो रही और मैं नहीं आखना चाहना कि ये शुरुआत दे सोचा दे कि जम्मू दे विच होएगी लेकिन ये जम्मू तो काफ़ी दूर अखनूर दे विच ये चीज़ की शुरुआत हुई है ते ये अखनूर दे लोगों वास्ते बड़ी का बड़ी मुबारक की गल है। मैं सारे अखनूर के लोगों को मुबारकबाद देना चाहना कि अज की डेट दे विच सिर्फ प्रोफैशन जिहड़ा तुसीं दिक्खो ये नहीं है कि कुछ ने डॉक्टरी करनी है ते कुछ ने पुलिस में जाना है। अज की डेट में तुसीं दिक्खो किन्ने सीरियल आते हैं एक्टिंग में साढ़े बच्चे जा दे डांसिंग में साढ़े बच्चे जा दे लेकिन कमी ही इस चीज़ की कमी ही कि कोई भी इस हिसाब का इतना कोई ना अकैडमी ही ना कोई स्टूडियो हा जिथे बच्चे की तुम डांस सिखाई सको या तो बच्चे जिथे एक्टिंग सिखाई सको। हाँ अज तो टीचर के रूप में अजय राज जी और तुम्हारी प्रिया मैडम जी ने अखनूर में शुरुआत की है। देखो जिन्हें भी बच्चे हो इतने आओ एडमिशन कराओ अपनी एक्टिंग सीखो अपनी डांसिंग सीखो। जरूरी नहीं है कि हर बंदा डॉक्टर बनेगा या जरूरी नहीं है कि हर बंदा वकील बनेगा। साढ़े बिचू साढ़े जम्मू के बिचू जिन्हें अजय और अज बंबे के काम किया है क्राइम पेट्रोल सीरियल आता है लाइव ओके पर आता है सोनी मैक्स पर आता है कई सीरियल में काम किया है टाइगर श्रॉफ कन्नै ने काम किया है और भी बॉलीवुड के बड़े प्रोजेक्ट में काम किया है। ते मैं पहला दिन भी मुबारकबाद देना चाहता कि इन्हें साढ़े जम्मू का साढ़े डोगरे का नाम जाइए बंबे के बनाया है। उन्हें चाहते हैं कि घर घर साढ़े डोगरे बच्चे निकल एक्टिंग के अगे बधन डांसिंग में अगे बधन
ਤੇ ਸਿਖਾਉਣਾ ਕੰਮ ਇੰਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖਣਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਆਖਣਾ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਸੁਣਾ ਦੇ ਜਾਣੇ ਬਾਅਦ ਘਰ ਦੇ ਜਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਰੂਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿੱਟ हाई फीट ਜਿਹੜਾ डांस स्टूडियो है एक्टिंग स्टूडियो है ਇਹਦੀ ਘਰ ਘਰ ਗੱਲ ਕਰੋ ਐਸਾ ਰੰਗ ਲਾਏ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ 10 ਬੱਚੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਹੋ ਐਸੀ ਅਕੈਡਮੀ ਇੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁਣ आपके ਵਿੱਚ मैं कोई नहीं बोलता जय हिंद जय भारत जय जम्मू। तो मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ, कंग्रेचुलेट करता हूँ, कम्प्लीमेंट करता हूँ और उसके साथ साथ इनका धन्यवाद भी करता हूँ। और मस्ट थैंक देम, इनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि अखनूर जैसी जगह में इन्होंने हाई फीट नाम से एक स्टूडियो खोला है जिसमें ये एक्टिंग भी सिखाएंगे, एक्टिंग के साथ साथ फिटनेस पे भी जोर देंगे। मैं कहता हूँ कि आज का जैसे आपने कहा है, मेरी अजय जी से बात हो रही है, ये अपने आप में एक इस्टेब्लिश्ड एक्टर हैं। इनके साथ प्रिया खजूरिया जी हैं जिन्होंने इस फील्ड में अपने आप को प्रूव किया है। जो अप्स एंड डाउन्स प्रोफेशन में होते हैं, एक जर्नी तय करने में जो परेशानियां आती हैं, इनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। मुझे लगता है कि जो हमारे बच्चों को, जैसे आपने कहा कि जो बच्चे इसके इच्छुक हैं, इसको एक्टिंग को कैरियर बनाना चाहते हैं, उनको जो इनका एक्सपीरियंस है वो काम आएगा। जो इन्होंने परेशानियां देखी हैं, बच्चों को उन परेशानियों से नहीं गुजरना पड़ेगा। जैसे आपने मेंशन किया कि कुछ स्कैम्स भी होते हैं जब बच्चे गलत हाथों में चले जाते हैं, उन सारी चीज़ों से बचेंगे। और ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि वो बम्बे से उठ के, मुंबई से उठ के यहाँ पे हब है एक्टिंग का। अजय राज जी अपनी जन्मभूमि, अपने यहाँ पे उसको कर्म भूमि साथ में बनाने जा रहे हैं। ये हम लोगों के लिए, हमारे बच्चों के लिए बड़ी एक सौभाग्य की बात है। रही बात मैसेज की, संदेश की, बच्चों को मैं यही संदेश दूंगा कि जो कुछ वो करना चाहते हैं, अभी हम एक्टिंग की बात कर रहे हैं, अभिनय की बात कर रहे हैं, फिटनेस की बात कर रहे हैं, तो वो अचीव कर सकते हैं। मैं प्रिया जी को और अजय राज जी को भी ये आश्वस्त करना चाहता हूँ, यकीन दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जहाँ का हूँ, जहाँ पे पोटेंशियल की, प्रतिभा की कमी नहीं है, ज़रूरत है तो उसको एक प्लेटफॉर्म देने की है। तो आप लोग ये प्लेटफॉर्म दे रहे हो, मुहैया करा रहे हो, तो बच्चों से मेरी अपील रहेगी कि इसका फ़ायदा उठाएं, मेहनत करें, हार्ड वर्क विद कंसिस्टेंसी एंड डिवोशन। तो मुझे लगता है कि वो ज़रूर अपने लक्ष्य में, अपने पैशन को पूरा करने में कामयाब होंगे। तो इसके साथ साथ मैं अजय राज जी से, प्रिया जी से भी ये कहूँगा कि हमारी तरफ से मेरे साथ सतवीर मनास जी हैं, शक्ति सिंह जी हैं, जो अपने आप में इस्टेब्लिश्ड इसमें कलाकार भी हैं, कवि भी हैं, स्क्रिप्ट राइटर भी हैं, फील्ड में इस्टेब्लिश्ड हैं। मैं इनके बिहाफ पे भी ये कहूँगा कि हमारी तरफ से, अखनूर वासियों की तरफ से आपको जो योगदान चाहिए उसके लिए हम भरसक प्रयास करेंगे और हमेशा आपके बैक एंड कॉल पे अवेलेबल रहेंगे। मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि इनका ये जो इनिशिएटिव है, इनका ये जो सपना है, उसमें ये कामयाब हों और तरक्की को हासिल करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय। देखिए, सबसे पहले मैं अजय जी को मुबारक दूंगा, बधाई दूंगा, और मेरी छोटी बहन प्रिया खजूरिया जी, उनको, और शेखर जी को, और सारी ऑर्गेनाइजेशन के जितने मेंबर्स हैं उनको मुबारक दूंगा। अखनूर में इस तरह का एक इनिशिएटिव लेना, शुरुआत करना बहुत एक किस्म का ऐतिहासिक कदम है, क्योंकि एक्टिंग को या परफॉर्मिंग आर्ट को लेके ये पहली बार हो रहा है मेरे ख्याल से, है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है। और अखनूर तो एक ऐतिहासिक कस्बा, इसकी तो बात ही निराली है। मतलब अंबारा हो, मलिका पुखराज हो, पद्मदेव सिंह निर्दोष हो, सत्यपाल सराफ हो, इस तरह की कई हस्तियाँ यहाँ, कई चीज़ें हुई हैं, कई स्थान हैं इस तरह के। तो इसका अपना एक महत्व है अखनूर का। अखनूर का नाम आप अमेरिका में, हमें याद है हम कॉलेज में पढ़ते थे, हमारी एक किताब होती थी हिस्ट्री ऑफ फाइन आर्ट्स इन इंडिया एंड द वेस्ट, और मैं पढ़ता था, उसमें अंग्रेज़ों की चीज़ें होती थी। एक दिन उसमें अंबारा का नाम आ गया, तो मैंने कहा मैं तो अखनूर का रहने वाला हूँ, और किताब भी बाहर से छपी हुई थी, इतनी मोटी लाल रंग की। तो मैं इतना खुश हुआ कि अखनूर, मतलब तो अभी अजय जी उसमें अखनूर के हैं, प्रिया जी हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और एक्टिंग को लेके मैं एक छोटी सी बात ज़रूर आपको बताऊंगा
कि लगभग ये 1998 की बात होगी कि हम बड़े छोटे थे, लेकिन हमें पता नहीं था कि एक्टिंग क्या होती है, क्या ये चीज़ें होती हैं। तो मेरे एक दोस्त थे, अभी भी हैं, विनोद शर्मा, और अखनूर के हैं। तो हमने एक टेलीफिल्म बनाई, विनोद शर्मा प्रोड्यूसर थे, और 7,000 रुपया लगा उस पर। 7,000 रुपये में हमने फिल्म बना दी, सच। तो उसके बाद हमने एक अखनूर में एक थिएटर ग्रुप सा शुरू किया, एक किराए का कमरा लेके। लेकिन हमने वो कमरा किराए का ले लिया, और हमारे पास कुर्सी तो दूर की बात है, दरी बिछाने के लिए नहीं थी। तो एक आदमी हमसे मिले, वो हमसे बड़े इन्फ्लुएंस्ड हुए, प्रभावित हुए। वो दूसरे दिन भी आए, तीसरे भी, जब एक हफ्ता आगे सरकारी नौकरी करते थे। तो हमने उनको कहा कि आपसे एक रिक्वेस्ट है। उन्होंने बोला बोलिए। हमने कहा हमें एक दरी खरीद के दे दीजिए। तो उस वक्त उन्होंने मेरे ख्याल की 700-800 रुपये की हमें दरी खरीद के दी। तो अब वो एक अलग दिन थे। अब तो OTT चैनल्स आ गए हैं। अब तो इतना अजय जी ने इतना काम किया, मैं इसमें भी देख रहा था, एक दिन इनका इंटरव्यू भी देखा मैंने। तो ये बहुत बड़ी बात है, और बच्चों को आना चाहिए आगे। और एक्टिंग को सिर्फ एक्टिंग नहीं देखना चाहिए कि ये एक्टिंग है। एक्टिंग एक ज़िंदगी जीने का सलीका है, एक लाइफस्टाइल का मेरे ख्याल से हिस्सा है। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम परफॉर्मिंग आर्ट या कुछ भी कहते हैं, उसमें सारी चीज़ें इनको ज़्यादा पता है। तो एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारक, और सारे लोगों को ये मैसेज है कि आएँ, सिर्फ अखनूर के नहीं, जम्मू से भी अखनूर में आएँ। बिल्कुल। और ये अभी मैंने आपको एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ कि बॉलीवुड में पैन इंडिया कास्टिंग है। जब से कोरोना हुआ है, पहले लोग आर्टिस्ट जाते थे, मुंबई में जाते थे और स्ट्रगल करते थे। अब पैन इंडिया कास्टिंग है। आर्टिस्ट कहीं के भी है, कहीं भी रहता हो, किसी भी कोने में रहता हो, वो अपना ऑडिशन, अगर उसके लिंक्स अच्छे हैं मुंबई, जैसे हमारे कुछ लिंक्स हैं, आप हमें यहाँ भी ऑडिशन देंगे ना, तो वो आपका वहाँ पे लिस्ट चले जाएगा लास्ट, जहाँ पे भी आपको जो लिंक्स हैं, जो भी ऑडिशन, क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया के तो जल्दी आपको शूट मिलेंगे यहाँ पे करने को। आप, हाँ बिल्कुल, आपको सपोर्ट देना है, बस मीडिया है तो हम हैं। और उसके बाद बाकी जो भी मूवीज़ का कुछ भी OTT या कोई भी ऐसी मूवीज़ का जो जम्मू में प्लान होगा, जो हमारे वाले ग्रुप्स हैं वो आएंगे, तो वो पक्का आपको मिलेंगे। इसके अलावा भी हम आपके डाटाज, जो हमारी एंट्रीज होंगी, ऑडिशन डे 1 से चलेंगे, आप दे के हमें जा सकते हैं। उसके बाद आपकी किस्मत रही, बाकी जो होगा देख। जी मैम, अखनूर वासियों के लिए, आप अखनूर में आपकी यहाँ पे शादी हुई है, जी जी बिल्कुल। तो अखनूर के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि हर जगह पे जो बंदा रहता है तो उसकी कहीं ना कहीं ये होता है कि मैं अपने शहर को कुछ ना कुछ दूँ। जी जी। अखनूर के लिए क्या मैसेज रहेगा, और अखनूर की जनता के लिए क्या खास लेकर आए हो आप? अखनूर की जनता के लिए मैं यही मैसेज दूंगी। 2014 में मैं यहाँ अखनूर में मेरी शादी हुई थी, और 2016 में मैंने स्कूल ज्वाइन किया था। वहाँ पे बड़े सारे, मैंने स्कूल ज्वाइन किया रखमुट्टी में, APS रखमुट्टी, जोड़ी आपको पता है, वो गांव पिछड़ा गांव है। वहाँ पे मेरे ऐसे बच्चे थे जो स्टेज पे आना, कॉस्ट्यूम पहनना, बड़े पेरेंट्स, गर्ल्स को नहीं करना है, गर्ल्स ये वो, मैंने अपने बड़े सारे बच्चों को आगे बढ़ाया। नो डाउट वो बच्चे अब थैंक्स करते हैं, मैम नहीं, आपने हमें बड़ा ज़्यादा अच्छा मैसेज दिया है। सेम चीज़ मेरे को अखनूर में दिखी। यहाँ पे इस्कॉन टेम्पल है, रीमा माता जी बैठे हैं हमारे बीच में, इन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया, यहाँ मैंने कुछ लोगों से मिली, यहाँ मैंने परफॉर्मेंस करवाई। बड़े सारे पेरेंट्स अच्छे थे, मैम हमारे पेरेंट्स अलाउ नहीं करते, मैम हस्बैंड नहीं मानते, मैम दादा दादी नहीं मानते। तो मैंने उनसे बात करके उन सबको बच्चों को आगे ट्रैक पे लाया, उनका मतलब उनको आगे उनके मतलब उनका जो टैलेंट था उनको आगे प्रेजेंट किया। तो मैं अखनूर वासियों को यही बोलूँगी, आज वो सिस्टम नहीं है, गर्ल बॉय सिस्टम ख़त्म हो चुका है। अगर गर्ल्स में भी टैलेंट है ना, तो उनको आगे लाओ, उनको आगे बढ़ाओ, उनको स्टेज दो, बस वो स्टेज के लिए तरसती हैं। तो मैं तो यही बोलूँगी, किसी को भी मेरी नीड है, किसी को मेरी हेल्प चाहिए, मैं यहाँ हूँ, हमेशा हूँ, उनके लिए हमेशा खड़ी हूँ, बच्चों के लिए हमेशा लड़ने के लिए खड़ी हूँ मैं, उनको मैं कराऊँगी, आगे बढ़ाऊँगी, बस यही बोलना चाहूँगी मैं। और सर ने जैसे अभी हमारे सामने कहा कि जम्मू वाले भी अखनूर आए, तो आपको मैं बता दूँ 24 को यहाँ ग्रैंड फिनाले हो रहा है, जम्मू की टीम हमारे पास आ रही है यहाँ पे ग्रैंड फिनाले कराने के लिए। तो मैं अखनूर वालों को बोलूँगी कि वो यहाँ आए, फिनाले हैं, तो सभी यहाँ पे मतलब भाग लें, पार्टिसिपेट हों यहाँ से।